डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मोशन होता है। डेली लाइफ में हम ऐसे बहुत सारे मोशन देखते हैं जो कि आपके प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो खासियत होती है ये कि आपका ये 2 डायमेंशन होता है। तो हम इसमें दो एक्सिस के अलोंग मोशन लेते हैं कि एक जो इसमें मोशन होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और दूसरा मोशन जो है वो आपका वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन डेली लाइफ में भी आपने इसके बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे। जैसे कि मान लो ग्राउंड में आप खेल रहे हो, ठीक है, और कोई भी फुटबॉल खेल रहे हो और फुटबॉल को अगर आप किक करते हो तो वो फुटबॉल आपकी कैसे जाती है, एक प्लेयर अगर दूसरे प्लेयर तक फुटबॉल को फेंकता है तो वो ऐसे पैराबोलिक पाथ लेके आपकी जाती है। तो इस तरीके का जो मोशन होता है ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। ठीक है। और जिस चीज़ को आप फेंक रहे हो या जिस ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हो वो ऑब्जेक्ट आपका क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल। ठीक है। तो ये जो फुटबॉल है, फुटबॉल को आपने किक किया तो फुटबॉल क्या कहलाएगी, आपकी प्रोजेक्टाइल कहलाएगी। और फुटबॉल का जो मोशन है वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। और फुटबॉल जो ये पैराबोलिक पाथ लेके गई है इसको हम क्या कहेंगे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो कोई भी बॉर्डर पे आपने बहुत सारी तोप रखी हुई हैं, वो तोप भी आपकी, उनमें से आप गोले दाग रहे हो, ठीक है, तो वो तोप के गोले भी आपके कैसे जाते हैं, पैराबोलिक पाथ से जाते हैं। तो इस तरीके के जो तोप के गोले आप दाग रहे हो वो भी आपके प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं और वो भी जो है आपके इस तरीके का पाथ फॉलो करते हैं। तो इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे, जैसे आप अगर मान लो पत्थर फेंक रहे हो, ठीक है, तो पत्थर भी जो है आपका इसी तरीके से जाता है, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसी तरीके से आप कोई भी चीज़ फेंक रहे हो, ये ऑब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो इस तरीके का जो मोशन होता है वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। चाहे आप फुटबॉल को फेंको, चाहे आप बॉल को फेंको, चाहे आप तोप के गोले को फेंको। ठीक है। तो ऐसे फाउंटेन में, पानी का जो फाउंटेन होता है तो उसमें से जो वाटर निकलता है तो वो भी आपका कैसा होता है, इस तरीके का ही होता है, यानी कि वो भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है और वो भी आपका इस तरीके का पाथ फॉलो करता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसमें जो है 2 तरीके का मोशन आपका होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन है आपकी, द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज़ द रिजल्ट ऑफ 2 सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मोशन। ठीक है। तो जो प्रोजेक्टाइल, तो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होता है वो 2 तरीके के, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ 2 सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मोशन। तो इसमें आपके 2 सेपरेट मोशन होते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपका कम्बिनेशन होता है, किस चीज़ का कम्बिनेशन होता है, ये आपका 2 सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मोशन का। तो 2 मोशन जो आपके अलग अलग हो रहे हैं उनका ये कम्बिनेशन होता है। तो पहला कंपोनेंट कौन सा होता है, नंबर 1 इज़ द वन कंपोनेंट अलोंग ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ठीक है। तो पहला कंपोनेंट जो होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो पहला कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है विदाउट एनी एक्सेलरेशन। और दूसरा कंपोनेंट जो है, अनदर नंबर 2 इज़ द अदर अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। तो जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में होता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये जो मैंने इनको अंडरलाइन किया है, तो जो पहला प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 एक्सिस के अलोंग जो है वो आपका मोशन हो रहा है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है और एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, 0 एक्सेलरेशन है। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी आपका एक्सेलरेशन नहीं है, वो 0 एक्सेलरेशन है। और वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जो क्या है आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है ये आपका, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ 2 सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मोशन। इसमें 2 अलग अलग मोशन होते हैं और उनका जो कम्बिनेशन होता है। ठीक है। और एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपका मोशन होता है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम कहते हैं और उसमें कोई भी एक्सेलरेशन आपका नहीं होता। और जो वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग होता है आपका वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, यानी कि वो कौन सा एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, वो आपकी g होती है। ठीक है। तो जैसे कि इसमें इस वाले ग्राफ में आपको पता चलेगा, तो यहाँ पे ये आपको दिया गया है, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है। तो यहाँ से आपने कोई भी ऑब्जेक्ट फेंका है, तो ये मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट आपने फेंका है ऐसे, तो ये उसने
ट्रेजेक्ट्री ऑफ पैराबोला हम इसको कहते हैं। जो आपका पाथ ऑफ पैराबोला होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, वो हमेशा आपका पैराबोला होता है, ठीक है। और उसकी ट्रेजेक्ट्री जो होती है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब है उसका पाथ जो होता है वो हमेशा पैराबोला होता है। तो यहाँ पे ये जो है ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। कोई भी पत्थर आपने फेंका या फुटबॉल आपने फेंकी, वो कौन सी वेलोसिटी से फेंकी आपने, उसकी वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे v0, ठीक है। तो v0 जो है ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से आपने फुटबॉल को किक किया है, और वो ग्राउंड के साथ में कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो फिर ये जो वेलोसिटी है इसको हम, तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई v0 जिससे आपने ऑब्जेक्ट को फेंका है, और ये ग्राउंड के साथ में एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है, ये आपका थीटा एंगल बना रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आपका थीटा एंगल बना रही है। इसके बाद फिर हम इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस वेलोसिटी का जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होगा वो होगा आपका v0 cos थीटा, और जो इसका वाई एक्सिस का कंपोनेंट होगा वो होगा आपका v0 sin थीटा, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, तो ये एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है ये हो गया आपका v0 cos थीटा, और ये जो वाई एक्सिस का कंपोनेंट हो गया ये हो गया आपका v0 sin थीटा। यानी कि वेलोसिटी को जो थी आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट को अब हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। तो प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है आपकी v0 cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी है वो है आपकी v0 sin थीटा। तो अब हम देखेंगे अलोंग द x डायरेक्शन ax इज इक्वल टू 0, ठीक है। अलोंग द x डायरेक्शन एक्सेलरेशन क्या है, क्योंकि हमने क्या कहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उसका एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट हो गए, क्योंकि वेलोसिटी आपकी दो हैं, एक आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग है v cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग है आपकी v0 sin थीटा, ठीक है। तो जो इसका अलोंग द x डायरेक्शन इसका एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा, क्योंकि और एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो ये वाली जो वेलोसिटी है v0 cos थीटा ये आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, ना एक्सेलरेशन आपका बढ़ रहा है ना एक्सेलरेशन आपका कम हो रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी 0 है, यानी कि जो ax है वो आपका 0 है। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है आपकी v0 cos थीटा ये क्या होगी आपकी, ये आपकी कांस्टेंट होगी, यानी कि ये सेम रहेगी। जब चाहे पूरे पाथ के दौरान या पूरे मोशन के दौरान v0 cos थीटा जो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो आपकी कांस्टेंट होगी। और दूसरी अगर हम देखें वेलोसिटी अलोंग द y डायरेक्शन, तो नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी अलोंग द y डायरेक्शन। वेलोसिटी अलोंग द y डायरेक्शन, तो जब भी बॉडी आपकी y डायरेक्शन के अलोंग मोशन करती है तो क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करेगा, ठीक है। तो क्योंकि बॉडी अगर हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, a इज इक्वल टू -g। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि x डायरेक्शन के अलोंग तो आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू, यानी कि जो x डायरेक्शन है इसके अलोंग तो आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 है, क्योंकि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, वो आपकी चेंज नहीं हो रही है। और वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग उस पर एक एक्सेलरेशन एक्ट करता है, और वो एक्सेलरेशन कौन सा होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ax की वैल्यू अलोंग द, यानी कि एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 होगा, और ay यानी कि एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन जो होगा वो -g होगा। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपके दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। एक मोशन जो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपका 0 होता है, और वेलोसिटी v0 cos थीटा आपकी सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। और दूसरा कंपोनेंट जो आपका y डायरेक्शन में है, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी आपकी v0 sin थीटा है, लेकिन वो आपकी टाइम पे डिपेंड करती है, और उस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन भी होता है, और वो एक्सेलरेशन कौन सा होता है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, -g। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखें वेलोसिटी अलोंग द x डायरेक्शन। अब हम x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर हम x डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी को देखें तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो x डायरेक्शन के अलोंग जो होगी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, ठीक है। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन इज इक्वल टू
इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन इंटू टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो वी एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है यहाँ पे, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास है वी नॉट कॉस थीटा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास वी नॉट कॉस थीटा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई वी नॉट कॉस थीटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, एक्सेलरेशन इज़ 0। ठीक है, तो वी एक्स हमारे पास क्या बचेगा वी नॉट कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज़, इसमें कोई भी टाइम का वेरिएबल आपका नहीं आया, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का ये आया आपका वी नॉट कॉस थीटा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एज द एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन इज़ 0, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है एक्स डायरेक्शन में 0 है, यहाँ पे हमने 0 पुट किया, तो वी एक्स की वैल्यू में कोई भी टाइम का फैक्टर नहीं आया है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का वो टाइम के इंडिपेंडेंट है, वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके वेरिएशन में इस वाले इसमें हमने देखा कि कोई भी टाइम का फैक्टर आपका नहीं आया है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होती है, और एक्सेलरेशन जो है आपका एक्स डायरेक्शन में वो 0 होता है। ठीक है, तो इसमें